जय मसीह की। मेरा नाम अरविंद है। ये मेरी वाइफ़ सुमन है, हम लोग गुड़गाँव से हैं। 2015 से मेरी कमर में दर्द शुरू हुआ। उस समय मेरे कमर में दर्द होता था, मैं हिल नहीं पाता था बिल्कुल। अगर मैं खड़ा हूँ या ऐसे हूँ तो मैं ऐसे ही अटक गया। मैं इवन अपने हाथ को भी ऐसे नहीं मोड़ सकता, कमर को नहीं मोड़ सकता, शरीर नहीं हिला सकता, केवल पलकें झपका सकता हूँ बस। अदरवाइज़ मैं नहीं उठ पाता था। वॉशरूम नहीं जा पाते थे तो मैं बॉटल लेकर आती थी इनके लिए कि आप इधर ही वॉशरूम खोलो। और जब इनको पोटी जाना रहता था फिर जैसे पापा को बुलाती थी या बेटी मेरी बड़ी थी उसे बुलाती थी कि हम दोनों इनके कंधों पे हाथ ऐसे ये रखवा के इनको वहाँ तक इनके दोनों पैर ये यहाँ से बिल्कुल ये काम ही नहीं करता था पैर ऐसे दोनों बिल्कुल फर्श पे आ जाते थे ऐसे लथड़ते हुए इनको हम वॉशरूम तक ले जाकर फिर उसके अंदर मैं जाती थी इनको बैठाती थी। मतलब बिल्कुल कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी। मुझे हॉट बॉटल्स के वो पैक लगाते थे, उससे कोई आराम नहीं पड़ता था। दर्द की दवाइयाँ डॉक्टर ने दी थी जो, वो मैं 4-4 गोलियाँ खा रहा था सुबह, शाम, दोपहर, तो उससे लेकिन दवाइयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नर्व्स के लिए मैंने डॉक्टर को दिखाया। मुझे फिर लास्ट में डॉक्टर ने बोला कि आप ऑपरेशन करना होगा, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, अदरवाइज़ ये ठीक नहीं होगा। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेट किया, 2016 मेरा ऑपरेशन हुआ। L5-S1 का मेरा ऑपरेट किया था, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए था। उसके बाद वापस से 2 साल के बाद मुझे फिर से पेन स्टार्ट हुआ। इतना ज़्यादा पेन, सीवियर पेन हो गया कि फिर से मैं 2-2 महीने मैं उठ नहीं पाता था, बेड पे रहता था। डॉक्टर को फिर दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि वो दवाइयाँ खाइए, दवाइयों से आराम होगा, लेकिन दवाइयों से आराम मुझे नहीं होता था। डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि हम ऑपरेशन तो करेंगे लेकिन हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि इनको ठीक होंगे, चलेंगे। इनको पैरालिसिस के भी चांसेस थे। हम डर रहे थे कि हम ऑपरेशन भी करवाएंगे और डॉक्टर भी नहीं जिम्मेदारी ले रहा और ऐसे में हम क्या करें। ये जब सुबह सो के उठते थे तो ऐसे दिखाते थे जैसे किसी ने दांत से काटा हो, एकदम से कभी यहाँ पीछे दिखा इतना सा ऐसे बिल्कुल स्याही की तरह। मतलब ये सब चीजें पता नहीं थी तो उस दिशा में हम सोचते नहीं थे। मेरा अपना बिज़नेस था उस ड्यूरेशन में, 2-3 करोड़ का मेरा लॉस हो चुका था और उसकी वजह से काफ़ी मेरे डिस्टर्बेंस रहते थे। मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर थे नीचे, वो मुझे उनमें से एक भाई उठा और उसने बोला कि नहीं भैया आप मेरे साथ चलो, मैं कहीं दिखाता हूँ। क्योंकि मेरा इतना लॉस हो गया था तो एक मजबूरी में मैं गया। जब गया तो वहाँ वो किसी मौलवी के पास मुझे लेके गया। उसने बोला कि हमारे घर में बहुत दिक्कतें हैं, किसी ने कुछ किया हुआ है और लोगों की जान लेने के लिए भेजा गया है, मौत के लिए भेजा गया है। तो यस, मेरे फादर को हॉस्पिटल को लेके गए, एडमिट किया हमने। उनको कोई बीमारी नहीं निकली, सारे टेस्ट उनके नेगेटिव आए। हमने पुष्पवती सिंघानिया में दिखाया उनको, हमने राम मनोहर लोहिया में हमने दिखाया उनको, लेकिन फिर भी मैंने अपने पापा को उस समय हमने खो दिया। सेम ऐसे ही हुआ 2020 में। मेरी बेटी बर्थडे था 25 मई को, उसको खांसी आई और पूरी ब्लड की वॉमिटिंग हुई उसको और हाफ अ बकेट ब्लड वहाँ उसका निकल गया। तो जाके फिर मैक्स में एडमिट करवाया, लेकिन हमें बताया गया कि उसको हम लेके आए लेकिन वो मरी हुई है पहले से। हमने बोला कि नहीं आप इसका हमें पोस्टमार्टम करिए, हमें इसकी बीमारी जाननी है, परेशानी क्या है। तो एम्स में उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसमें भी डॉक्टर का जब रिपोर्ट आया तो वो डॉक्टर की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे मेरे फादर का था सेम वैसे ही, कोई बीमारी नहीं निकली और हमने अपनी बेटी को खो दिया। क्योंकि परेशानी ऐसी हो गई थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा वो था कि मुझे कहीं और दिखाओ देते थे मतलब ताकि ये यही प्रॉब्लम ठीक हो। प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम नहीं पता थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, पता चल गया तो उसका इलाज चाहिए था मुझे। एक दूसरे मौलवी को ऐसे ही दिखाया तो उसने मुझे देखना शुरू किया। उसके घर में भी उसकी बेटी की डेथ हो गई। उसका भाई था, फिर उसके भाई को हमने बोला कि आप देखिए, तो उसने देखना शुरू किया। उसने मुझे बताया कि ये उस जिसकी मैं पूजा करता हूँ उनसे बड़ी शक्ति है ये और इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसने पहले भी कई जाने ली हैं, अगर मैं ज़्यादा छेड़ूंगा तो ये मुझे भी मार देगा। मारने की धमकी मिली तो उसने मना कर दिया। सिचुएशन ऐसी खराब हो गई थी हमारी कि हम कहीं किसी को दिखा भी नहीं सकते थे। हमने सब कुछ बंद कर दिया कि हम कोई परमेश्वर नहीं है बात दुनिया में, इसकी पूजा उसकी पूजा, गाँव में अपने घर के देवता उन सब के लिए काफ़ी कुछ चढ़ाना करना, बहुत पैसे हमने खर्च कर दिए, लेकिन हमें कोई आराम नहीं मिला उनके जादू टोना किसी भी चीज़ से और हम ऐसे ही परेशान रहे। फिर हमने छोड़ दिया सब कुछ, हमने बाबाओं के पास जाना छोड़ दिया, हमने तांत्रिकों के पास जाना छोड़ दिया, हमने सब कुछ छोड़ दिया और बस ये सोचते थे कि परमेश्वर और मेरा पिता है कहीं, लेकिन कहाँ है हमें नहीं पता। बस हम उसको याद करते कि पिता तो कहीं है तो हमें मदद कर। मुझे बैक में प्रॉब्लम थी, मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा था। मेरे इस परेशानी को देखते हुए मेरे भाई ने मुझे एफएल चर्च के बारे में बताया कि आप वहाँ जाओ, वहाँ आपको रिलीफ मिलेगा। चर्च में जब मैं आया, यहाँ हमारे प्राथमिक पिता अपोस्टल जी ने बताया था कि परमेश्वर ने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु सारी सामर्थ पर हमें अधिकार दिया है और हमें किसी भी वस्तु से कोई भी हानि ना होगी। तो चंगाइयाँ की घोषणा करना है हमें, तो उसकी घोषणा हमने शुरू कर दी। यशायाह 53 का 5, तो उसमें हम कहते थे कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। तो मैंने उसको विश्वास करना शुरू किया, मेरे को चंगाई मिल चुकी है, मिलेगी नहीं, मुझे मिल चुकी है। गवाहियाँ देखते थे जिससे विश्वास आता था। और जब मैं आया यहाँ पे दूसरे संडे को ही अपोस्टल जी ने घोषणा की बैकबोन का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो रहा है। प्रभु हर एक हड्डियां जो कार्य नहीं कर रही, घुटने, बैक इस समय चंगे हो जाएं यीशु के नाम में। Every bone, every joint that is not working, knees, back, be healed now in Jesus' name. मैंने उसको ग्रहण किया, मुझे एकदम से गर्माहट सी लगी और मुझे बैकबोन में मुझे पूरा रिलीफ महसूस हुआ और उसके बाद से अपने सारे कामों को कर सकता हूँ। उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ। मेरी लाइफ में सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो गई हैं। जो लोग मुझे सोचते थे कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। आज लोग देखते हैं, जानते हैं, तो कहते हैं हाँ नहीं ये काम करना जानता है, ऑफिस आता है रेगुलर। तब से अभी तक मैंने बैकबोन का मुझे पेन है ऐसा सोच के मुझे कभी भी
छुट्टी नहीं लेनी पड़ी। जिन दुष्टात्माओं से मैं प्रेतात्माओं से परेशान था, पिछले 10 सालों से मैं परेशानी में था और जूझ रहा था मैं ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाऊँ। एफएलजे जब से मैं जुड़ा हूँ, मैं उनसे आज़ाद हो चुका हूँ। मेरे जीवन में वो शांति, वो ठहराव आ चुका है। मैं चंगा हो चुका हूँ। मेरे घर में शांति है, मेरे काम में शांति है, मन लगता है काम करने में और मेरे काम में ही मुझे परमेश्वर तरक्की दे रहा है, उसमें मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपोस्तल जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ तक आगे बढ़ने में रास्ता दिखाया। परमेश्वर को उसको जानने में मदद किया मुझे और वचनों को जानना, उसको इस्तेमाल करना, जीवन में उसकी घोषणा करना सिखाया। घोषणा की ताकत मैंने महसूस करी है, जिसकी वजह से आज मैं आज़ाद हूँ हर एक प्रेतात्माओं से, हर एक शैतान के कार्यों से। मेरा पूरा परिवार आज चंगा हो गया, मेरा पूरा परिवार आज़ाद है दुष्ट आत्माओं से आज। और हमें कोई डर नहीं लगता कि कल हमारे यहाँ कुछ अनहोनी हो जाएगी, ऐसा कोई डर नहीं है। वो पूरी शांति है हमारे जीवन में, जो उस परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, वो हमें परमेश्वर से हमें मिल रहा है। जय मसीह की।